बेटा हमारे पास दो रॉड्स हैं x and y. One is a semicircular rod like this. And the other is a straight rod like this. ठीक है, x is semicircular and y is a straight rod. ये जो स्ट्रेट रॉड है, इस स्ट्रेट रॉड की लेंथ है L और इन दोनों का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सेम है. जहां पर इन दोनों को हमने ज्वाइन किया दैट एरिया, जैसे ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर है दोनों पे. आपको बताना है, और दोनों के जैसे यहाँ टेम्परेचर है 100 और यहाँ टेम्परेचर है से 90, दोनों के एंड्स में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो भी सेम है. अगर x की बात करें, x का एक एंड, x के एक एंड का टेम्परेचर है 100 और दूसरे एंड का टेम्परेचर है 90. और अगर y की बात करें, एक एंड का टेम्परेचर है 100, दूसरे का है 90. x का एक एंड का एरिया a, दूसरे एंड का भी a, y के भी एक एंड का एरिया a है, दूसरे का a है. तो आपको ये बताना है कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है dq/dt x एंड dq/dt फॉर y, ये रेशियो बताना है अगर हीट फ्लो कर रही है फॉर सेम टाइम. तो dq1 या dqx डिवाइडेड बाय dqy क्या होगा. और दोनों रॉड्स की नेचर भी सेम है, मतलब ये भी कॉपर और ये भी कॉपर, बड़े सारे फैक्टर सेम ही हो गए. dq/dq फाइंड करना है, वन एंड द अदर. इक्वेशन क्या है बेटा हमारे पास, dq फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है dq/dt इक्वल्स टू ka dt/dx. याद है, यही हमने खत्म की थी लास्ट क्लास. अब यहां पर k दोनों का सेम है, बोथ द मटेरियल्स हैव सेम सिमिलर नेचर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है, दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो सेम है. सेम टाइम के लिए अगर फ्लो कर रही है तो क्या हम ये बोल सकते हैं दैट dq जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है dx के, बोल सकते हैं बिल्कुल. बेटा जो पहले वाली रॉड है x जिसको हमने बोला, इसकी ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ 90 है. वाह, दिस लेंथ इज सेमी सर्कमफ्रेंस. यार मैंने बोला ये सेमी सर्कल है. पाई इंटू L/2, बिकॉज अगर ये सेमी सर्कल है तो ये डायमीटर नहीं हुआ, और अगर ये डायमीटर हुआ तो रेडियस हाफ हुआ कि फुल हुआ. तो रेडियस कितना हुआ, रेडियस हुआ L/2. तो अगर मैं इस dx को L बोलता हूं, बोल सकते हैं, हमने बोला भी था, तो इसके लिए लेंथ है पाई इंटू L/2 और इसके लिए लेंथ कितनी 2r 2l. सो dqx जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई r and r is L/2, so it is 1 by pi into L/2, 2 by pi l. पता चला. and dqy is inversely proportional to this length, that is L. ठीक है. so what is dqx over dqy, 2 by pi l upon 1 by l. तो आंसर विल बी 2 by pi. कर लीजिए इसको.
dqx by dqy is 2 by pi। ये 1 by l न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया। One rod is AC and the other is BC. Temperature is 100 degrees Celsius, 25 degrees Celsius. ठीक है। Their thermal conductivities are in the ratio 2:3. अगर इसकी thermal conductivity 2K है तो इसकी है 3K. They are joined. They are kept in contact with each other at the junction C as shown in figure. A is at 100, B is at 25. What is the junction temperature? ठीक है, 2 के लिए, फिर मैं 3 के लिए भी बताऊंगा। बेटा यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ टेम्परेचर कम है, तो ये जंक्शन का टेम्परेचर 100 से कम और 25 से ज्यादा होने वाला है। मान लेते हैं जंक्शन का टेम्परेचर है T, लेंथ सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। बेसिकली इक्वेशन इज dq by dt इक्वल्स टू ka इंटू dt बाय dx या L बोल दो। यहाँ लेंथ सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो इसलिए इसको भी छोड़ देना, इसको भी छोड़ देना, k इंटू dt लिख लें सीधा। यहाँ से यहाँ कितनी हीट जाएगी? 2k 100 माइनस t। इट शुड बी इक्वल टू, यहाँ से यहाँ कितनी जाएगी? 3k t माइनस 25 माइनस t। क्यों? बिकॉज t, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि जंक्शन का टेम्परेचर किस रेंज में होने वाला है। क्या वो 25 से कम होगा? 25 से कम नहीं होगा, 100 से कम होगा, सो इट इज 100 माइनस t। 25 से ज्यादा होगा, दैट इज व्हाई इट इज t माइनस 25। सो यू सॉल्व दिस, k एंड k विल बी आउट। ठीक है, दिस विल बी 200 माइनस 2t इक्वल टू 3t माइनस 75। then this 75 275 will be equal to 5t। so t कितना हो गया? अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं, क्या 55 आंसर आता? 100 और 25 को ऐड कर देते, डिवाइड बाय 2 करते, 62.5 आता, बराबर होता क्या? इसके बराबर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि दोनों का k डिफरेंट है। तो जब k डिफरेंट होगा तो आपको ये लॉजिक लगाना है। चलो ये नोट करके यहां भी t का टेम्परेचर फाइंड कर लो। क्या आएगा बेटा इसमें? ये तो नोट कर लिया ना। लेंथ सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम। अगर जंक्शन का टेम्परेचर T है, आई विल राइट 3k इंटू 100 माइनस t इक्वल टू 2k इंटू t माइनस 75 प्लस k इंटू t minus 25. So it will be k and k, this k will be out. 300 minus 3t equal to 2t minus 150 plus t minus 25. ये आ गया 175, इधर ऐड हो जाएगा। 475 इक्वल टू 3t 5t plus 1 6t। तो t आ गया 475 डिवाइडेड बाय 6। ये है ना? ये नहीं आया क्या? क्या आया? 70 है, 7 लिख लो। 2 1 3 6 ही आया।
475 ही तो आया, 475/6। जान दो। T75 से ज्यादा हमें नहीं पता है, बट हमें इतना पता है कि ये एक तो 100 है, दूसरा इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है। ठीक है, सो ऑब्वियसली यहां से ज्यादा हीट जाएगी। अब आपने क्या करना है, इस तरह की सिचुएशन में ये एज्यूम कर लो, ये यहां से करंट आई क्योंकि इसका टेम्परेचर 100, यहां कम जाएगी, यहां ज्यादा जाएगी। अगर आपने मान लो ये टेम्परेचर 80 होता, सपोज ये 80 होता, अभी करके देखो कितना आता है। एज्यूम दैट T इज ग्रेटर देन 80, करके देखो। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T? आई विल राइट 3, K नहीं लिखने वाला मैं, 3 into 100 minus T is equal to 2 into T minus 80 plus 1 आ गया ना, T minus 25, right? This will be 300 minus 3T, 2T minus 160 plus T minus 160 इधर आ गया, 185 है, सॉरी, तो कितना हो गया 485 इक्वल टू अगेन 60, तो T कितना आ गया 485 डिवाइडेड बाय 6, so it is equal to, it is more than 80, देखना 80 पॉइंट, चलो 80.8 लिख दूं, it will always be। इसका मतलब देखो क्या है, यहां टेम्परेचर कितना आया 80.8, मुझे नहीं पता था ये कितना आने वाला है, 80 से ज्यादा आएगा या कम आएगा, बट जितना ये ज्यादा होगा ये वैल्यू उसके उतना ही करीब होगा, दिस वैल्यू विल बी मोर क्लोजर, जिसका ये मतलब है कि यहां से जितनी भी हीट आ रही है, सिंस इन दोनों के टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस है, तो जहां टेम्परेचर का डिफरेंस कम है इसके साथ, वहां हीट भी कम जाएगी, और जहां टेम्परेचर का ज्यादा डिफरेंस, इट इज लाइक करंट। सोचो क्या, कैसे करंट कैसे डिवाइड होती है, जहां ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा वहां कम करंट फ्लो करेगी, या जब पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट भी कम। तो डिफरेंस इन दोनों का कम है, इन दोनों का कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो यहां से जितनी भी करंट आई है उसमें से मैक्सिमम करंट इधर ही चली जाएगी। अगर मान लो एक सेकंड के लिए कि आपका ये रिजल्ट 80 आता, तो इसका क्या मतलब होता कि यहां से जितनी भी करंट आ रही है वो सब इधर चलेगी, इधर गई नहीं। 80.8 आया, दैट मींस फ्रैक्शन ऑफ दिस हीट गोज हियर, क्योंकि इसका टेम्परेचर भी उतना कम नहीं है कि ज्यादा हीट जाए। 80 से इधर जा सकती है हीट। ये देखो बेसिकली स्टेडी स्टेट क्या है, ऐसे तो रैंडमली होगा ना, हमारी मर्जी से तो नहीं फ्लो कर रहा। ये 80 है, इधर से भी आएगी, ये 25 है, इधर से भी आएगी हीट, इधर जाएगी, इधर से भी आएगी, इधर जाएगी, इनसे इधर भी जाएगी, बट आफ्टर सम टाइम कहीं ना कहीं जाके इट विल स्टॉप, सो इट विल स्टॉप एट दिस वैल्यू। अगर यहां से इधर भी आप एज्यूम करो, यहां से इधर भी ले लो, यहां से इधर भी ले लो, देन देयर विल बी वेरी कंफ्यूजन कि कितनी उधर जा रही है और कितनी उधर जा रही है। क्या हमने यहाँ ये कैलकुलेट किया कि ऊपर कितनी गई हीट और नीचे कितनी गई? नहीं, वी कैन नॉट डू दैट अनलेस की बाकी चीजें स्पेसिफाइड नहीं हो, थर्मल रेजिस्टेंस किसका कितना है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल वैल्यूज। हम यहाँ ये नहीं कैलकुलेट कर रहे कि करंट का डिवीजन जो है वो कैसे होगा, हम सिर्फ यहाँ देख रहे हैं जंक्शन का टेम्परेचर कितना होगा, तो इट विल बी मोर क्लोज। यहाँ से भी आई होगी कुछ हीट, इधर गई होगी, हो सकता है इसके, अगर इसको एक सेकंड के लिए आप डिस्कनेक्ट कर दो तो यहाँ से इधर ही जाएगी हीट, बट व्हेन इट इज कनेक्टेड तो इसका इफेक्ट कम होगा, इसका ज्यादा होगा, जिसका टेम्परेचर जितना ज्यादा उसका उसका इन्फ्लुएंस भी उतना ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट चले आगे। कंपोजिट स्लैब की बात करते हैं। वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एक जैसे।
Two conducting slabs of heat conductivities K1 and K2 are joined as shown in figure. So this is series combination. The temperature of ends are θ1, θ2. अच्छा ये हो जाएगा. What is the temperature of the junction? हो जाएगा या नहीं होगा? अभी यहाँ कोई मैथमेटिकल वैल्यू नहीं दी हुई है आपको, जनरल है. एक कंपोजिट स्लैब है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसका K2, यहाँ टेम्परेचर θ1, यहाँ θ2 और बीच में है θm. Two conducting slabs having thermal conductivity K1, K2 joined and it is given कि θ1, θ2 से ज्यादा है, means यहाँ से हीट उधर जाएगी. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात नहीं है, so we'll take that area to be same. ठीक है, as well as their lengths. So लिखेंगे K1 θ1 minus θm, ठीक है, it is equal to K2 θm minus θ2. सॉल्व करके θm के लिए फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास. You can apply that formula directly also. यहाँ लिखेंगे K1 θ1 minus K1 θm equal to K2 θm minus K2 θ2. So K1 θ1 plus K2 θ2 equal to K1 θm plus K2 θm. It means that θm is equal to K1 θ1 K2 θ2 divided by K1 plus K2. 7th ट्राई कर लें. कर दूं रब इसको. Consider a compound slab. Compound slab means mixture है, consisting of two different materials having equal thickness and thermal conductivity. The equivalent thermal conductivity of the slab. इसमें डायग्राम भी होनी चाहिए थी. Consider a compound slab consisting of two different materials having equal thickness and अच्छा equal thickness है तो obviously diagram should be like this. ये एक कंपाउंड स्लैब है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है ट्वाइस ऑफ K. ठीक है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी? सिंपल है, सीरीज में आपने फॉर्मूला डिराइव किया था, Ks is equal to 2K1 K2 divided by K1 plus K2. नहीं है क्या? रेजिस्टेंस की बात करें अगर हम, बेटा अगर मैं इसके रेजिस्टेंस को बोल दूं R1, चलो दोबारा बस बता देता हूं, इसके रेजिस्टेंस को बोल देता हूं R2. R का फॉर्मूला तो पता है ना, L by K into A. So R1 is equal to L by K into A and R2 is equal to ठीक है. When they are connected in series like this, their effective thermal conductivity will be Ks जो हमने फाइंड करनी है, बट इफेक्टिवली अब लेंथ 2L हो जाएगी. सो मैं लिख लूंगा कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर Rs है, that will be equal to 2L divided by Ks into A. But this Rs is equal to R1 plus R2. It means 2L by Ks into A is equal to R1 क्या है? L by K into A plus L by 2K into A. L by A कॉमन कैंसल, तो 2 by Ks क्या बना?
1 by k plus 1 by twice of k, ठीक है। सो 2 by ks equals to 2k plus k divided by 2k square. It is equal to 3k by 2k square, which means that ks equal to 3k by 2k square लिखना था। यस, तो कितना बन गया ये 3 by 2k, तो ks क्या बन गया 4k by 3। और अगर आपने ये फॉर्मूला पहले से डिराइव भी करे हुए हैं, हमने सीधा निकाल सकते हैं। ks is equal to 2k1 k2 divided by k1 plus k2. So in that way it will be 2k into 2k divided by 3k. तो क्या बना 4k square by 3k, तो आ गया ना 4 by 3k। ठीक है, बाकी वाले देखें, बाकी करो खुद।